पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव करावा बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव। बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव। ये अभंग पे आने से पहले कुछ चीजें साफ कर लेते हैं तो ज्यादा रोशनी के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। भगवान की भक्ति पे पहुंचने से पहले दो पड़ाव होते हैं जिनको पार करके ही भक्ति तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले तो भगवान का प्रेम पहले शुरू होता है हर इंसान के जीवन में, और जब वो गहराता है तो फिर वो भक्ति का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले तो भगवान का प्रेम, और वो प्रेम भी पहला सकाम और उसके बाद में निष्काम प्रेम। सकाम प्रेम में इंसान भगवान के प्रति आस्था तो रखता है, लेकिन उसकी पूरी विचारधारा जो होती है वो सकाम होती है। कोई ना कोई मन में ख्वाहिश, कोई ना कोई इच्छा लेकर के भगवान की भक्ति आराधना शुरू करता है, वो है सकाम प्रेम। लेकिन वो करते 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 अगर कुछ अच्छे लोगों का सहवास मिला, साधु जनों की संगति मिली, तो उसको ये पता चलता है कि नहीं यार, ये सकाम प्रेम में कोई मजा नहीं है, ये कोई सच्चा प्रेम नहीं है। जब तक हमारा प्रेम अनकंडीशनल नहीं हो जाता, बेशर्त मोहब्बत नहीं बनती है हमारी वो परमात्मा के प्रति, वो प्रेम तो झूठी है। ये बात जब उसको पता चलता है तो फिर वो निष्काम प्रेम की तरफ बढ़ता है। बगैर किसी स्वार्थ के वो भगवान से प्रेम करना सीख लेता है, तो वो सेकंड स्टेज पे पहुंचता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद उसकी वो प्रेम साधना जो है आगे बढ़ते जाती है, कुछ और गहराइयां खुलती हैं। तो बंदे को एक और बात का एहसास होता है कि निष्काम प्रेम में तो हूं मैं, लेकिन मैं अभी भी भगवान को एक जगह तक एक व्यक्ति के रूप में ही देख रहा हूं, जबकि वो कण कण में व्याप्त है। वो साधु जनों की संगति में गुरु का जो सहवास मिल रहा है, गुरु की जो रोशनी मिल रही है, उसको फिर धक्का देकर के यहां तक पहुंचा देता है कि वो निष्काम प्रेम को उसके विराट में देखने की ताकत आनी चाहिए। और वहां जाकर के जब वो बंदा अंतस चेतना का वो स्तर तक पहुंच जाता है, तब जाकर के उसको नारदीय भक्ति सूत्र का एक 55वां सूत्र है जो उसको समझ पाता है। वो सूत्र कहता है कि तत्प्राप्य, एक बार वो भक्ति अगर हासिल हुई, तदैव भाषयति तदैव लोकयति तदैव चिंतयति। मतलब वो भक्ति एक बार अगर हासिल हो जाए तो जहां देखे उसको बस वहां परमात्मा ही दिखाई देता है। हर व्यक्ति उसको परमात्मा दिखाई देता है, हर प्राणी उसको परमात्मा दिखाई देता है। वो बैठे तो उसी के चिंतन में बैठता है, सोए तो ख्वाब में भी वही परमात्मा आता है।
अगर जबान से कोई शब्द निकालता है तो उनका ही गुणगान करता है। मतलब अंदर और बाहर से वो पूरी तरह से उसके प्रेम से भर जाता है। वो कण कण में वो परमात्मा को देखने की काबिलियत आ जाती है उसे। तो वो है हकीकत में भक्ति। लेकिन हम लोग है ना, भक्ति शब्द को बहुत आसानी से बोलते हैं। हाँ, खूब मोटा भक्त है, ये बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं। लेकिन नारदीय भक्ति सूत्र का अगर ये सूत्र को हम गहराई से समझे तो फिर भक्त का डेफिनेशन बहुत बहुत ऊंचा है। जब वो भक्त को कण कण में वो परमात्मा दिखने लग जाए, सोचे तो परमात्मा के बारे में, जबान से शब्द निकाले तो उनका ही बारे में वो बोलना चाहता है, उनके ही बारे में सुनना चाहता है। मतलब उसके बाह्य इंद्रिय और मन ये पूरी तरह से वो परमात्मा से रंग जाते हैं। और वैसा रंगा हुआ एक सच्चे भक्त के बारे में यहां पे तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल। अगर जबान से शब्द निकले तो विठ्ठल शब्द निकलेगा, विठ्ठल का गुणगान निकलेगा, उनका कीर्ति का गान निकलेगा। और कहीं देखने का दिल करे तो सिर्फ विठ्ठल ही दिखाई देता है। एक व्यक्ति व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई देता, वस्तु वस्तु की तरह नहीं दिखाई देता, बल्कि पूरा विराट पूरा विठ्ठलमय हो जाता है वो व्यक्ति के लिए। इसलिए बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव। अब ये बोलावा विठ्ठल और पहावा विठ्ठल में इंद्रियों की बात हो रही थी। हर इंद्रिय जो है वो विठ्ठल को समर्पित हो चुकी है। जबान से कोई शब्द निकलता है तो विठ्ठल, आंख नजर जहां तक जाती है बस विठ्ठल ही दिखता है। तो ये बात हो गई इंद्रियों की। और आगे जाकर के वो बोल रहे करावा विठ्ठल जीव भाव। और अब ये मन की बात हो रही है कि मन के रग रग में बस वो विठ्ठल बसा हुआ है। जैसे मानो उसका जीवन का कण कण, उसका मन का हर परत जो है वो विठ्ठलमय हो चुका है। और जिसकी इंद्रिय विठ्ठल को भोगती हो और जिसका मन विठ्ठल में रम रहा हो, तो वो व्यक्ति की अवस्था कैसे होगी अंदाजा लगा सकते हैं। जिसका अंतरंग और जिसका बाह्य रंग दोनों भी विठ्ठलमय हो चुके हैं, ऐसे एक भक्त की कहानी को बयान कर रहे हैं। तो भक्ति की ये जो पराकाष्ठा है ना, उसको बयान करने का प्रयास है। सबसे पहले तो सकाम प्रेम, फिर निष्काम प्रेम, और फिर वहां से वो भगवान की, वो प्रभु की अनन्य भक्ति। तो भक्ति यानी जिसमें वो जिनकी भक्ति कर रहा है, अब वो एक स्टैचू तक सीमित नहीं है, वो एक मूर्ति तक सीमित नहीं है, वो घर का देवघर तक सीमित नहीं है। अब वो विठ्ठल उनको पूरे विराट में विठ्ठल ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे मानो उनका अपना पूरा जीवन विठ्ठल से रंग चुका है, उनका मन पूरी तरह से विठ्ठल से रंग चुका है। बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव। इस अवस्था तक कैसे पहुंचे हैं वो, तो अगले चरण में वो साफ करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति से वो अनन्य भक्ति, सकाम प्रेम बोलेंगे हम, निष्काम प्रेम और फिर अनन्य भक्ति तक कैसे पहुंचता है, तो वो आने वाले स्टैंजाज में वो क्लियर करते हैं। आ
पहले स्टैंजा में बोल रहे हैं, येणे सोसे मन जाले हाव भरी परति माघारी एतना। अब यहाँ पे है ना, ये जो पहला स्टैंजा है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उन्होंने ध्रुपद में तो ये बोल दिया है कि करावा विठ्ठल जीव भाव। तो वो जो मैंने स्टेजेस बताए, सकाम से निष्काम, निष्काम से अनन्य भक्ति, वो इस तरह से व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस करता हुआ अनन्य भक्ति तक पहुंचता है। 99% लोग जो है वो सकाम भक्त होते हैं। हम भगवान की भक्ति करते ही इसलिए हैं कि हमारा सब कुछ ठीक चले, वो मालिक हमको हमेशा सुख सुविधाओं में रखे, हमारे पैरों में कांटे कंकड़ कभी न चुभे। ये इंसान की फितरत होती है और उस भावना से वो सकाम प्रेम में रहता है ईश्वर का। और फिर वहां से बहुत मुश्किल से निष्काम भक्ति की कामना करता है। जीना तो अभी आया नहीं, लेकिन कामना करता है कि मैं किसी तरह से निष्काम भक्ति करूं, बगैर किसी स्वार्थ के वो मालिक से मैं प्रेम करूं। और वहां से लेकर के प्रभु की अनन्य भक्ति है, फिर वो जो स्टेज है ना, वो कैसे हासिल होता है, तो फिर ये पहला स्टैंजा है। अभी देखो, बहुत से लोग मैं निष्काम भक्ति करूं, ये गहरी कामना है। अब एक तरफ दुनिया भर की वासना अंदर चित्त में दबी पड़ी है और दूसरे तरफ निष्काम भक्ति करनी है। हर व्यक्ति इसी रास्ते से गुजरता है, किसी को भी डायरेक्टली वो अनन्य भक्ति हासिल नहीं होती। निष्काम भक्ति से वो अनन्य भक्ति तक की यात्रा कैसे होती है, तो कामना तो गहरी है कि मैं निष्काम भक्ति करूं, उसकी विराट की भक्ति करूं, क्योंकि ये सुन रखा है, ये समझ रखा है। लेकिन वो भक्ति करे कैसे, क्योंकि दुनिया भर की वासनाएं, दुनिया भर की इच्छाएं, दुनिया भर की वृत्तियां अंदर दबी पड़ी, वो निष्काम भक्ति, वो विराट की भक्ति करने देते नहीं। तो फिर ऐसे इंसान को अनन्य भक्ति तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो फिर ये पहला चरण उसको बयान कर रहा है। वो बोल रहे हैं, येणे सोसे मन जाले हाव बरी। तो ये मन, ये जो हाव भरी मतलब ये दुनिया भर की आकांक्षाएं जो मन में पनपती है, उसके चलते वो मन को बहुत कुछ सहना पड़ता है। येणे सोसे मन जाले हाव भरी, ये जो मन की वृत्तियां हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको भोगने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो जो जद्दोजहद करता है, और फिर वो कामनाओं को गिराने के लिए, वो कामनाओं से वो व्यक्ति का पिंड हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए, वो परमात्मा को उसको बहुत सी यातनाओं से ले जाना पड़ता है, और उसके चलते वो मन को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये पहला लाइन का मीनिंग। येणे सोसे मन जाले हाव भरी, क्योंकि उसकी जो हाव है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो कामनाएं हैं, वो आसानी से तो गिरनी नहीं है। वो बहुत मन को ठोकरे दे दे करके कैसा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो कोई सदगुरु वो व्यक्ति के पीछे पड़ गया। सदगुरु ने ये देखा कि इसकी कामना जो है ना, निष्काम भक्ति की, विराट की भक्ति की बहुत गहन है। सच्चे दिल से ये कामना कर रहा है कि मैं विराट की भक्ति करूं, मैं अनन्य भक्ति करूं, निष्काम भक्ति करूं, लेकिन इसकी वृत्तियां इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो फिर सदगुरु के पास सिर्फ एक ही विकल्प बच जाता है कि जब जब भी ये कामनाओं की तरफ जाएगा, क्योंकि वो वृत्तियां उसको खींचेगी ना उसके तरफ, तब तब वो फटके मारता रहेगा। और ये 1 या 2 दिन का नहीं है, ये सालों साल चलता। अभी एक टॉप सीक्रेट में रिवील कर रहा हूं, जब भी कामनाओं की तरफ जाओगे फटके बैठेंगे पीछे से, फट फट फट। और इस तरह से मन को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बार बार उसको ये होश से भरना पड़ता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये यहां से तुझे निकलना है। वो मार खाने के बाद फिर होश में आता है, फिर थोड़ा सा वापस पीछे आ जाता है, फिर थोड़ा सा उसके तरफ जीना चाहता है, फिर निष्काम भक्ति करना चाहता है, लेकिन फिर वो वृत्तियां फिर उसको ले जाती है वहां। लेकिन हम लोग भले ही करोड़ बार उसके तरफ जाते हैं, हमसे ज्यादा सचेत वो रहते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर में है, हमारे अंतर्यामी बन करके वो हमारे हृदय के अंतराल में बैठे हैं। जब जब भी हम लोग विषय वासनाओं की तरफ जाते हैं, वो पीछे से फटके मारता ही रहता है, और इस तरह से वो मन पे फटके गिरते रहते हैं।
और वो फटके खा खा के उस मन को बहुत कुछ सहना पड़ता है वो फटकों के चलते, वो मार के चलते हैं। अब जाकर के उसके अंदर की वो जो हवस है, उसके अंदर की जो वो भोग की इच्छा है, वो पिघलने लगता है। येणे सोसे मन जाले हाव भरी। और फिर एक बार अगर वो मार खा के उसने बहुत कुछ अगर सह लिया है उस मन ने, तो वो मन बोलते हैं परत माघारी एत नाही, और फिर वो संसार में वापस नहीं आता। संसार की भोग की कामना उसमें फिर नहीं बचती। वो जो एक बार मालिक में विलीन हो जाता है वो मन, फिर वापस संसार की तरफ फिर उसको मुड़ के देखने का दिल नहीं करता वो मन, क्योंकि वो इतना सह चुका है मार खा के, उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि नहीं, अब अगर सिर्फ इस चित्त में कोई बस सकता है तो परमात्मा, संसार में। इतने मार खा करके उसको इतना ट्रेनिंग दिया है वो सदगुरु ने वो मन को, कि अभी उसको परमात्मा ही भाने लगा है। अब भूले से भी अगर संसार की तरफ उसको गला पकड़ के ढकेल भी देना वो मन को, तो वो संसार की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। इतना झेल चुकी है वो संसार की आकांक्षा कर करके, मार खा के, सह के, वो इतनी झेल चुकी है वो मन कि अब उसको वापस संसार की तरफ जाने का दिल नहीं करता। पहले जो संसार ही भाता था, संसार की कामनाओं में ही रस मिलता था, लेकिन अभी उसको गला पकड़ के ढकेल भी दो ना तुम, तो संसार की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। वो इतना सह चुकी है वो मन। तो पहले स्टैंजा में ये बात बताने का पूरा प्रयास किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं, बंधना पासूनी उकलली गाठी, देता आली मिठी सावकाश। एक तरह से देखा गया तो वो सदगुरु जैसे मानो हमारे अंदर में वो सचेत होकर के बैठते हैं कि ये जब भी जाएगा मुझे इसे मारना है। जैसे मानो उन्होंने वो ड्यूटी ले ली, जब भी इसका मन बहिर्मुख होने लगेगा मैं इसको मार मार के अंतर्मुख करूं। और दूसरे कोई तरीके से ये मन सीखता नहीं है, और ये हकीकत है यहाँ। लेकिन सवाल ये है कि वो हर किसी के साथ ऐसा करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं करते हैं। जिनकी कामना बहुत गहन हो चुकी है कि मुझे उनकी विराट की अनन्य भक्ति करनी है, लेकिन मेरा ये जो जन्मों का संस्कार है वो मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो दोलायमान परिस्थिति में जो फंसा हुआ है ना, उनके साथ वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पे वो ऐसा करने के बाद रिजल्ट 100% मिलेगा। और जो इंसान की कामना अभी बनी ही नहीं है कि मैं वो अनन्य भक्ति में उतरूं, वो मालिक की मैं अनन्य भक्ति करूं, जिसकी ये चाहत गहरी नहीं है, उनके साथ ये कवायद तो कभी नहीं करेंगे। तो जब भी ये बातें होती है ना, तो उसके लिए सामने वाले की वो पात्रता भी देखते हैं, तब जाकर के वो फटके गिरते हैं। हर इंसान वो फटके के लायक नहीं होता। हाँ, तो ये भी जरूरी है। मैं तो बेवजह मत डरो। ये हर किसी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ना जिसकी प्यास सच्ची है ना, और वो इंसान वो फटकों से डरेगा नहीं, बल्कि उल्टा उसको इस बात का एहसास रहेगा कि वो मालिक की अनुकंपा है जो मुझे वो इस लायक समझ रहे हैं। और उल्टा वो हर फटके के बाद वो यही दुआ करेगा कि मालिक कभी मुझ पर रहम मत करना, जब तक कि मुझे आपकी अनन्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक मैं ये जो मुझे यातना मिल रही है ना, इससे करोड़ गुना ज्यादा यातना भी मैं सहने की तैयारी रखता हूं। वो प्रार्थना करेगा उल्टा कि थोड़ा भी रहम मत करना, शायद मैं चीखूं, चिल्लाऊं, मैं रोऊं, लेकिन मेरी रुदन को ना देखना, तुम अपना काम करते रहना, मत ये फटके बजाते रहना। एक सच्चा इंसान की प्रार्थना ऐसी होगी।
और उसी को फटके मारेंगे। तो वो फटके खा खा के, वो मार खा खा के बंधना पासूनी उकलली गाठी, फिर ये जो जितने भी सांसारिक बंधन है, ये जो मेरा शरीर के प्रति मेरा बंधन है, ये जो मेरा घर के प्रति बंधन है, ये जो धन पैसा इसके प्रति बंधन है, परिवार के प्रति जो बंधन में फंसा हुआ हूं, तो उस सारे बंधन के जो गांठ है वो अपने आप खुलने लगते हैं वो फटके खाने के बाद। बंधना पासूनी उकलली गाठी, तो ये जितने भी बंधनों में मैं फंसा हुआ था वो एक एक करके मतलब उसकी गांठ जो है वो ढीली पड़ती जाती है, वो खुलते जाती है, वो बंधनों से वो गांठ खुलते जाती है। बंधना पासूनी उकलली गाठी, देता आली मीठी सावकाश। और आप अंदाजा लगाइए, जिसका बंधन खुल गया, ये जो चित जड़ ग्रंथि बोलते हैं, ग्रंथि यानी गांठ, चित यानी परमात्मा, जड़ यानी संसार, ये दोनों के बीच में ये मन को जैसे मानो एक गांठ से बांधा गया है, और जिसका वो गांठ खुल गया, वो चित जड़ ग्रंथि खुल गई, मतलब संसार अलग हो गया और परमात्मा अलग हो गया। और जिसने मतलब वो मार खा के वो सारे बंधनों का जो गांठ है वो अगर ढीली पड़ गई हो, तो उसके बाद वो परमात्मा से मिलना कितना सहज हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। वो बात बोल रहे हैं, देता आली मीठी सावकाश। अब वो स्ट्रगल ही नहीं रहा, वो परमात्मा से जैसे मानो मिलन जो है वो बड़ी आसान हो गई अभी, क्योंकि वो जो मिलन में जो रुकावट थी ना, वो बंधनों का था, मोह का था, अज्ञान का था। वो गांठ को उन्होंने मार मार के ये मन को सहने पे मजबूर करके वो गांठ को उन्होंने खोल दिया, और अब परमात्मा से जाकर के वो मिलन जो है वो बड़ा आसान हो गया। अब मुझे वो मिलन के लिए कोई अलग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। देता आली मीठी सावकाश, अब वो आलिंगन जो है वो परमात्मा से वो एकदम सहज हो गया। अब उसके लिए मुझे कोई अलग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। ऐसा वो सेकंड स्टैंजा में बोल के वो खत्म करते हैं। अब ये थर्ड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं, तुका मणे देह बरिला विठ्ठल। अब ये बंधनों का गांठ खुल गया, बहुत आसानी से मेरा वो परमात्मा के साथ मैं आलिंगन कर सका, अपना बना सका। तो अब उसका परिणाम ये हुआ कि तुका मणे देह बरिला विठ्ठल। अब ये जो शरीर में है ना, असल में कुछ और है ही नहीं सिवाय विठ्ठल के। ये इंद्रियों में सिर्फ विठ्ठल बसता है, ये मन में विठ्ठल बसता है। शरीर का अस्तित्व जो है उसके कण कण में अगर कोई है तो वो सिर्फ विठ्ठल है। अगर जागता हूं तो उनके चिंतन में, सोता हूं तो उनके सपने में। इस तरह से पूरा जो अस्तित्व है वो विठ्ठलमय हो चुका है। तुका मणे देह भरिला विठ्ठले, काम क्रोधे के लिए घर रहते। और जहां पे उन्होंने अपना मन पे ही कब्जा बना लिया है,
अब ये काम और क्रोध के लिए जगह कहाँ है कि वो मेरे मन में बसे। वो तो खप के भाग गए हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या फिर 5 इंद्रियों की जो आसक्ति थी, वो सब के सब ये घर को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ विट्ठल ने कब्जा कर लिया है ये शरीर पे, ये अस्तित्व पे। अब जागता हूं तो विट्ठल के चिंतन में बिताता हूं समय, और अगर सोता हूं तो स्वप्न में विट्ठल ही रहते हैं। इस तरह से मेरे चेतना जो है वो विट्ठलमय हो चुकी है। ऐसा बोल करके तुकाराम महाराज ये अभंग खत्म करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव। येणे सोसे येणे सोसे मन झाले हव भरी, येणे सोसे मन झाले हव भरी, येणे सोसे मन झाले हव भरी, परत माघारी येत नाही, परत माघारी येत नाही, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव। बंधनापासूनी, बंधनापासूनी, बंधनापासूनी उकलली गाठी, बंधनापासूनी उकलली गाठी, देताली मिठी सावकाश, देताली मिठी सावकाश, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा
भरला विठ्ठल तुका म्हणे देह भरला विठ्ठल तुका म्हणे देह भरला